नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम लोग यहाँ पे श्रीलंका में पिछले दिनों घटित कुछ घटनाओं पे चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों पहले श्रीलंका के नागरिक सुरक्षा मंत्रालय के मंत्री शरथ वीरासेकरा ने एक घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि वहाँ पे श्रीलंका में हर प्रकार का जो बुर्का है या चेहरे को ढकने वाला किसी भी प्रकार के वस्त्र को पहनना पब्लिक प्लेस पे, किसी भी गैदरिंग पे, किसी भी जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे बैन है, उसको रोक दिया जाएगा। उसी के साथ साथ उन्होंने घोषणा की कि लगभग 1000 मदरसाज को भी वहाँ पे बंद किया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की सरकार हरकत में आती है और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो विदेश मंत्री हैं और जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, पाकिस्तानी दूतावास में जो वहाँ के एम्बेसडर हैं, उन्होंने श्रीलंका के सरकार के में जाके उनको उन्होंने सूचना दी या उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको वापस से वो देखें और ये गलत होगा वहाँ पर मुसलमानों के साथ। उसके बाद फिर से श्रीलंका के जो कैबिनेट के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने वापस से पब्लिक के सामने, जनता के सामने आके उन्होंने बोला कि ये जो बैन, जो प्रस्तावित बुर्का बैन है या 1000 मदरसों को बंद करने की जो वहाँ पे घोषणा है, उसको वो रोक रहे हैं और पहले वो वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है उनसे बात करेंगे, उनका कंसेंसस लेंगे, उनको समझाएंगे कि ये क्यों आवश्यक है और उसके बाद यदि जरूरी हुआ तो फिर इस पे वो कार्रवाई करेंगे। तो ये एक प्रमुख घटना थी जो श्रीलंका में हुई। इसके परिप्रेक्ष्य में, इसके इतिहास में जाकर अगर हम देखें तो क्यों ये महत्वपूर्ण है, इसको यहाँ समझना जरूरी है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि ये जो बुर्का पे बैन चल रहा है, ये अब एक तरह से विश्व में एक सामान्य, आप ये देख रहे हैं कि एक सामान्य रूटीन में आने वाली चीज हो रही है। कारण अभी स्विट्जरलैंड में भी बुर्का बैन हुआ है। वहां रेफरेंडम कराया था। उस रेफरेंडम में लगभग 52% लोगों ने वहां पे बुर्का बैन के फेवर में, उसके पक्ष में वोट दिया। उसके बाद वहां पे बुर्का बैन हो गया। उससे पहले फ्रांस में भी इस प्रकार के बैन की घोषणा की जा चुकी है। तो धीरे धीरे जिस प्रकार से इस्लामिक जो आतंकवाद है वो पूरे विश्व को पूरी विश्व में अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है, उसको रोकने के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत सारे देश अब इस पे विचार कर रहे हैं। परंतु फिर से वापस अगर हम श्रीलंका पे आए तो श्रीलंका में हम लोग इसको देखते हैं कुछ पहले जाके, जब 21 अप्रैल 2019, याद करिए, कोलंबो में ईस्टर वाले दिन हुए जो सुसाइड अटैक थे, जिसमें लगभग 250 लोग मारे गए और लगभग 500 से ज्यादा लोग वहां घायल हुए। और ये सुसाइड जो बॉम्बिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी संगठन ने ली। तो उसके बाद से मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पे एक वहाँ पे भावनाएं बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, बहुत मजबूत हो गई हैं। उसके बाद आप ये भी ध्यान दीजिए कि नवंबर 2019 में वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव जीते कौन? वहाँ पे राष्ट्रपति बने गोटाबाया राजपक्सा। अब ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप दोनों को जब कनेक्ट करेंगे, बुर्का बैन वाली जो घोषणा है, उससे पहले जो गोटाबाया राजपक्सा का जो उनका भूमिका थी, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी जब एलटीटी के खिलाफ 2008 में, जब उनके बड़े भाई महिंदा राजपक्सा वहां पे राष्ट्रपति होते हैं और एक बड़ा अभियान चलाते हैं, तो उस वक्त गोटाबाया राजपक्सा वहां पे वो होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, यानी कि एक तरह से आप समझ लें रक्षा मंत्री होते हैं। और वो अपने जनरल सनत फोनेस्का के साथ मिलके इस अभियान को बहुत ही अच्छे से चलाते हैं और उसी के चलते एलटीटी का अंत होता है और 2009 में एलटीटी प्रमुख प्रभाकरन भी मारा जाता है और एक बहुत लंबा जो लगभग 20 साल से चला आ रहा वहां पे ये जो गृह युद्ध था वो वहां पे समाप्त होता है। तो गोटाबाया राजपक्सा को वहां की जनता देखती है एक सख्त शासक के रूप में और उनका ईस्टर अटैक के बाद, ईस्टर वाले दिन जो हमला हुआ उसके बाद उनका जीतना ये रिफ्लेक्ट कर रहा था, ये दिखा रहा था कि जनता की भावनाएं किस तरफ हैं। यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले तक
वहाँ पे जो 10% के करीब वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है वो माना जाता है कि वो काफ़ी घुली मिली है श्रीलंका में, श्रीलंका की संस्कृति में और वहाँ के जो सिंघलीज हैं उनके साथ, बजाय कि जो तमिल आबादी है वो थोड़ी अलग थलग रही है। और शायद जो LTTE ने जो गृह युद्ध चलाया उसके बाद वो थोड़ी और ज़्यादा अलग थलग हो गई मुख्य धारा से। अब लेकिन इस जो ईस्टर का हमला हुआ ईस्टर वाले दिन 21 अप्रैल 2019 में, उसके बाद से वहां पे मुस्लिम समुदाय भी एक तरह से सिंघलीज के टारगेट पे आ गए हैं। और अब वहां की स्थिति यह है कि सरकार का मानना यह है कि अभी भी वहां पे बुर्का पहनना, कोई बहुत ज्यादा लोग वहां बुर्का नहीं पहनते, लेकिन पिछले 4-5 सालों में ये चलन बढ़ गया है। और इसका बढ़ना सरकार मान रही है कि दिखा रहा है कि वहां पे जो कट्टरता है या मुस्लिम कट्टरवाद है वो कहीं ना कहीं उस समुदाय में, मुस्लिम जो समुदाय है वहाँ का श्रीलंका में, उसमें अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। इसीलिए शायद सरकार वहाँ पे कोशिश कर रही है कि बुर्का बैन हो जाए और मदरसों को वहाँ पे बंद किया जाए, जिससे कि किसी भी कट्टरता से मुसलमानों को वहाँ पे बचाया जा सके या रोका जा सके। तो ये हुआ जो पिछले दिनों श्रीलंका में हुई कुछ घटनाएं थी उसके बारे में। चलिए अब आगे हम लोग अगले किसी राष्ट्र के बारे में जानेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।